जय श्री राम, जय माँ भवानी, जय राजपूताना। जो कि आज हम कुछ कम लोग हो पाए हैं। आज एक चर्चा होनी थी संगठन को लेकर, और हमारे जो पूर्वजों के ऊपर जो उंगली उठाई जा रही है उस विषय की चर्चा भी होनी थी। क्योंकि कल परसों से बात चल रही है ग्रुप के माध्यम से कि खानपुर के पास योगाश्रम, टाइम, डेट और सब चीज़ें निर्धारित हो चुकी थी। उसके बावजूद कुछ 40-42 लोग अपने कम्युनिटी में ऐड हैं जो कि इकट्ठा नहीं हो पाए हैं। बाकी हम और दादा अजीत सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष, और ये भाई अपने जो है शेष प्रताप सिंह जिला संयोजक, हम अभी 3 लोग ही इकट्ठा हो पाए हैं। मैं वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि समाज में एक उदासीनता बहुत फैली हुई है अपने ग्रुप के माध्यम से कि हम लोग एक साथ इकट्ठा भी नहीं हो पा रहे हैं। और समस्या इस बात की है कि थोड़ा सा त्याग करना पड़ेगा और समाज को साथ में लेकर ध्यान भी देना पड़ेगा, और हम सब लोग जो है एक नई ऊर्जा का जो है प्रदान करें, सब आपस के लोग मिलके जो समाज की उन्नति के वो बढ़ावा दें। और हमारे भाई अवशेष प्रताप सिंह जिला संयोजक अपनी बात को लाइव वीडियो के माध्यम से आगे बढ़ाएंगे। आज जय श्री राम, जय माँ भवानी, जय राजपूताना। आज राजपूत एकता महासभा की तरफ से कानपुर जिला कमेटी ने एक चिंतन शिविर का आयोजन किया था, जिसमें कि हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष शनि प्रताप सिंह राजावत जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत सिंह राठौर जी की उपस्थिति हुई और काफ़ी कुछ समाज को लेकर के चिंतन किया गया। आज तरह तरह के छोटे संकीर्ण विचारधारा वाले लोग जो है एक ऐसे महापुरुषों पे अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं जिनकी गाथा उनको पता ही नहीं है। अब उनकी क्या मानसिकता है, या ओछी राजनीति कहें या उनका वोट बैंक कहें, क्या इससे उनके वोट बैंक मजबूत होंगे? क्या आपस में जातवाद फैला करके जो काम किया जा रहा है? मैं महाशय से पूछना चाहता हूँ कि इस तरह के कृत्य अगर होंगे तो देश क्या एकजुट हो पाएगा? हम हिंदू हैं, हिंदुओं की लड़ाई केवल मुसलमानों से थी। आज हम आपस में ही लड़ने मरने में उतारू हैं। क्यों? महापुरुष हमारे हों या उनके हों, जिस पुरुष के आगे अगर महापुरुष लग जाता है वो पूरे भारतवर्ष का है, पूरे हिंदुओं का है, कोई एक क्षत्रिय जाति के ही नहीं है। लेकिन फिर भी क्षत्रियों का एक अपना स्वभाव रहा है। अगर हम भगवान राम को जीते हैं तो राम जी ने माता सबरी के यहाँ उनके जूठे बेर भी खाए हैं और राम जी ने निषाद राज को भी गले लगाया है। अगर भगवान राम के आदर्शों को हम देख रहे हैं तो उन्होंने कहीं ऐसा नहीं दर्शाया है कि हमें किसी जाति विशेष या किसी वर्ग से हमें नफरत है। लेकिन हाँ, अगर हमारे महापुरुषों में कोई टिप्पणी करेगा तो ये गलत है और इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। और महापुरुषों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। इसको किसी एक जाति से न जोड़ा जाए। महाशय बार बार जिस नेता ने इस तरह की अभद्र टिप्पणी की है तो उनके बचाव में एक इतने बड़े पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इतिहास का पन्ना पलट रहे हैं, ये बहुत ही निंदनीय है। उनको आकर के समाज में इस तरह की आपसी विचारधारा ना खराब हो, उनको कह देना चाहिए कि मैं इस बात का खंडन करता हूँ और राम जी सुमन को ये उनके व्यक्तिगत शब्द हो सकते हैं, हमारी पार्टी के नहीं। क्योंकि उनके पिता स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी हमेशा सर्व जातियों का साथ लेकर के हमेशा उत्तर प्रदेश में राजनीति करी।
ये जो ऊंची जाति के लोगों को टारगेट किया जा रहा है ये गलत है। आने वाले समय में अगर इस तरह जाति से जाति को लड़ाने का काम करोगे तो लोग जागरूक हो रहे हैं। आपके घर से 5 सांसद हैं, कई विधायक हैं, कई जिलाध्यक्ष हैं। अगर आपका शोषण हुआ होता या आपकी समाज का शोषण हुआ होता तो आप कैसे इतना आगे आ सकते थे? आप एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के बाद अगर इतिहास के पन्ने इस तरह पलट रहे हैं तो ये बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही अशोभनीय है और मैं इस बात का खंडन करता हूँ। महापुरुषों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से निवेदन करूँगा कि इसमें कुछ अपना प्रकाश डालें। धन्यवाद। जैसा कि अभी हमारे 2 इस राजपूत एकता महासभा के जाबाज, जिला कमेटी के जिम्मेदार, जिला उपाध्यक्ष माननीय श्री शनि प्रताप सिंह जी एवं जिला संयोजक माननीय श्री अभिषेक सिंह राठौड़ जी के द्वारा आज चिंतन शिविर में अपने विचारों से आप लोगों को अवगत कराया गया। राजपूत एकता महासभा का आज चिंतन शिविर योगाश्रम खानेपुर में इन्हीं बिंदुओं के लेकर के लिए रखा गया था। आज चिंतन था समाज की बिगड़ती हुई तस्वीर को लेकर के, जिस पर जो भी हमारे समाज के लोग आज इस चिंतन शिविर में पहुँचे हैं उन सब के साथ जिलाध्यक्ष, उपाध्यक्ष शनि प्रताप और जिला संयोजक अभिषेक प्रताप के नेतृत्व में कई बिंदुओं पर गंभीर चर्चाएं हुई। प्रथम, जैसा कि अभी अभिषेक सिंह जी ने बताया कि आज हमारे समाज के ऊपर तमाम अभद्र टिप्पणियां की जाती हैं। प्रश्न ये है कि समाज में सबसे मूल कारण है कि हम एकजुट, एकता की कमजोरी का फायदा आज भारत की तमाम राजनीतिक पार्टियां उठा रही हैं। आज ये भारत के अंदर जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, इन लोगों ने केवल एक मापदंड अपना रखा है, भारत के तमाम क्षत्रिय समाज को अपना केवल वोट के लिए इस्तेमाल करने का एकमात्र साधन बना रखा है। मैं इस मीटिंग के माध्यम से भारत के समस्त राजपूतानों को आह्वान करता हूं कि अब आप लोग एक निर्णायक स्थिति पर आ जाएं। किसी भी पार्टी का वोट बैंक मत बने, स्वयं के निर्णायक बने। चूंकि आप समाज के नेतृत्व करता रहे हैं, आपकी ये विघटन प्रक्रिया, आपके समाज के अंदर जो विद्वेष की भावना इन तमाम कुछ चाटुकारी चंद नेताओं के द्वारा हमें आपको केवल राजपूतों को आपस में विघटन करा करके वोट बैंक की राजनीति के लिए ये जो गंदी मानसिकता पाली जा रही है, इससे राजपूत समाज को ऊपर उठना पड़ेगा। राजपूत शब्द की जो परिभाषा है वो इन तमाम भैया नेताओं की समझ में नहीं आ रही है। एक छोटा सा उदाहरण आपको बता रहा हूँ। जिन महोदय ने हमें और हमारे महानायकों का अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, आज वो एक नारा दे रहे हैं कि पीडीए। राजपूत समाज गंभीरता से समझ ले, हम राष्ट्र प्रेमी व्यक्ति हैं, राष्ट्र के निर्माण करता है। हम और हमारे पूर्वजों ने कभी इस राष्ट्र को संपत्ति मान करके अपने प्राणों की आहुति नहीं दी। अरे राजपूतानों के इतिहास पर देखें तो छत्राणियों ने 20-20 साल के अपने बच्चों की, जिनको आंचल पे छाया दे करके पाला था, उनका राज तिलक करके रणभूमि में उतार दिया केवल इस राष्ट्र के निर्माण के लिए। 16-16 हजार छत्राणियों ने इस राष्ट्र के निर्माण के लिए जौहर किया। 20-20 साल के युवाओं ने इस राष्ट्र के निर्माण में अपने खून और अपने प्राणों की आहुति दे दी। इन आहुतियां का मतलब ये नहीं था कि हमें राष्ट्र के कोई सुख प्राप्ति के लिए हमारे पूर्वजों ने ये सब बलिदान दिए हैं। मगर आज मैं राजपूत समाज का आह्वान करता हूँ कि किसी भी किस्म की अराजकता और अव्यवस्था में ना हम कभी थे और ना आज वर्तमान में कोई अव्यवस्था ऐसी करना चाहेंगे जो राष्ट्र का गौरव, राष्ट्र का स्वाभिमान कभी झुके। मगर ये आप लोग सजग रहे हैं। ये जो पीडीए वाली जो ये चर्चाएं चला रहे हैं, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, इससे ये साबित होता है कि इनको सवर्ण का वोट नहीं चाहिए।
और अगर अब इतने दुर्दांत और इतने शर्मनाक घटना होने के बावजूद भी अगर भारत का कोई भी राजपूत इस पार्टी के समर्थन में टिकट की लोलुपता में संलिप्त होकर के अगर इनकी कुर्सी और इनके टाट और पट्टे बिछा रहा है, इनकी चाटुकारिता और चमचागिरी कर रहा है, तो ये संभवित है कि राजपूत होने का दावा भी वो न करे। और मैं इस मीटिंग के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से भारत के तमाम राजपूतों का आह्वान करता हूँ कि सामने से ऐसा हम लोग कोई काम ना करें जिससे स्वाभिमान और सम्मान में राजपूतों के ठेस पहुंचे, मगर आने वाले वक्त पर इनको सही सटीक उचित इनको जवाब दिया जाए एक संवैधानिक तरीके से। क्योंकि इनका सीधा कहना है कि ये पीडीए है, इनके साथ इनका पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, ना तो इनको ब्राह्मण का वोट चाहिए, ना इनको बनिया समाज का वोट चाहिए, और ठाकुरों का तो इनको चाहिए ही नहीं। तो ये तीनों समाज एक संकल्प कर लें कि इन जैसे महान व्यक्ति को, इन जैसे नेताओं को और इन जैसी पार्टी के प्रवक्ताओं को, इनके नेताओं को जब वक्त आए और 27 में जब जरूरत पड़े इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मशीन के द्वारा हम लोग सही जवाब इनको जरूर दें। उस दिन इनको इनकी औकात बताने की जरूरत है कि सवर्णों की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं थी, आज सवर्ण को बिल्कुल सपोर्ट और बैकअप नहीं देगा। अब दूसरी बात आती है, जो ये तिरस्कृत भरे शब्दों का अपमान करते हैं, तो महाराणा सांगा या महाराणा प्रताप, एक अगर इनके जीवन का एक पन्ना ये लोग पढ़ लेते, क्षत्रिय की परिभाषा का इनको ना तो ज्ञान है और ना इनको एहसास है। क्षत्रिय का मतलब ही है, राजपूत का मतलब ही है, उसके जीवन के दो ही मूल मंत्र होते हैं, वो त्याग से शुरू होता है और संघर्ष में समाप्त हो जाता है। राजपूत जीवन ही त्याग और संघर्ष में समाप्त है। आप लोग अनावश्यक के जो अनर्गल आलाप कर रहे हैं, ये आज माना कि समय और परिस्थितियां बदली हुई हैं, और ये हम और हमारा समाज भी जानता है कि राष्ट्र समाज सब संवैधानिक तरीके से चलेगा। उसी संवैधानिक तरीके की मर्यादाओं का हम भी आह्वान करते हैं अपने समाज से कि कोई भी ऐसी गतिविधि हम लोगों के द्वारा न की जाए जिससे राजपूत समाज सर्वसार हो, राजपूत समाज को तमाम तरह के संवैधानिक व्यवस्थाओं का सामना करना पड़े। मगर इस पार्टी को और इस पार्टी के नेताओं को, इनको राजनेता भी मैं नहीं कह सकता, क्योंकि राजनेता जैसे शब्द का अपमान है इनको राजनेता कहना, ये छुटभैये नेता इनको कहा जा सकता है। अगर मर्यादा की जहाँ बात आती है, जहाँ दलित प्रेम इनका बात आता है, तो अगर ये परसीमन करा ले महोदय, तो आज भारत का दलित वर्ग आज इनके और इनकी समाज के साथ कितने % रहना चाहता है और कितना इनके साथ घुल मिल करके अपना जीवन यापन करना चाहता है। आज भी भारत का दलित समाज, आज भी भारत का जो अन्य तमाम हमारा बैकवर्ड समाज है, आज भी वो हमारे साथ दिल से जुड़ करके हम लोग एक साथ जीवन यापन करते हैं। ग्रामीण अंचल में अगर देखा जाए तो 60 से 70% दलित वर्ग, बैकवर्ड समाज का समाज आज भी हम लोगों के साथ, हम लोग भाईचारे के साथ, अपनेपन के साथ, हम राजपूतों के साथ जीवन यापन हम सब मिल करके करते हैं। आपकी पार्टी और आपके लोगों के साथ ये आप जो नौटंकी और ड्रामा कर रहे हैं पीडीए का केवल आपका समाज और आपका अल्पसंख्यक समाज, दो समाज की तो मैं मान सकता हूँ, लेकिन दलित और ये बैकवर्ड समाज को आप हमें राजपूतों को आपस में लड़ाने का प्रयास मत करें मान्यवर। और जो ये आप षड्यंत्र रच रहे हैं, इस षड्यंत्र का दूरगामी परिणाम आपको भोगना पड़ेगा। मैं अजीत सिंह राठौर भारत के समस्त राजपूताने को यह आह्वान करता हूँ कि अगर आप लोगों के अंदर वाकई क्षत्रिय तो जिंदा है, राजपूतों का खून गर्दिश कर रहा है और राजपूत स्वाभिमान और सम्मान के लिए हम लोग अगर जीते मरते हैं, तो हम लोग कोई भी ऐसा काम ना करें जो असंवैधानिक हो, कोई भी ऐसा काम ना करें जो राष्ट्र में की गतिविधि में अवरोधक हो। शांति ढंग से, सौम्य तरीके से हम लोग आने वाले वक्त पर इनको सही जवाब दें। अगला चुनाव 27 में जो आएगा, भारत का एक एक राजपूत कसम खा ले अपने उन महान नायकों की जिनका अपमान इन और इनके नेताओं के द्वारा किया जा रहा है, कि हम लोग इनको इनकी असली औकात उस दिन बताएंगे जिस दिन ये और इनकी पार्टी के तमाम नेता गली नुक्कड़ और मोहल्ले में एक एक वोट के लिए जब ये भीख मांगते घूमेंगे।
कोई भी राजपूत अगर सच्चा राजपूत है तो इनकी पार्टी से इनकी टिकट के लिए लाइन न लगाए। और मैं ये जरूर कहूँगा राजपूतों से कि अगर कोई चाटुकारी करके इनकी पार्टी से राजपूत टिकट प्राप्त करता है तो भारत का उत्तर प्रदेश का एक एक राजपूत, भले वो राजपूत इनकी पार्टी से टिकट लेकर के चुनाव लड़े, इसका जबरदस्त विरोध होना चाहिए। कोई भी राजपूत इनकी पार्टी से अगर टिकट लेकर के भी आता है तब भी भारत का राजपूत इनको विरोध करे, तब इनको इनकी औकात पता लगे कि सवर्णों को अपमानित करने का दूरगामी परिणाम क्या होता है। अरे तुम्हारी पार्टी की नींव राजपूतों के शौर्य और पौरुष से खड़ी हुई है, भूल गए तुम वो दिन? कभी तुम अमर सिंह का इतिहास याद करें, कभी तुम पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी का त्याग और बलिदान आप अपनी पार्टी के साथ याद करें। लाखों करोड़ों ठाकुरों ने आपकी पार्टी की मजबूत करने के लिए अपने जीवन का एक एक पल समर्पित किया है और आज आप पीडीए की दुहाई दे रहे हैं। मैं मानता हूं कि हिंदू भारत का तमाम सनातनी सब एक है, सभी की भारत के गरिमा के लिए आवश्यकता है, लेकिन पर्सनल इंडिकेट आप राजपूत समाज के लिए करें, ये ईर्ष्या, ये आपकी भावना, ये आपकी संकीर्ण सोच और ये आपकी मानसिकता दर्शाती है कि आप राजपूतों से कितनी एनर्जी और कितनी तकलीफ मानते हो। केवल राजनैतिक सुख प्राप्ति के लिए केवल राजपूत को तो वोट बैंक मान करके इस्तेमाल कर रहे हो। अगर आपकी पार्टी का कोई नेता इस तरह के अशब्दों का इस्तेमाल करता है तो एक राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मान्यवर आपको उस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए था, मगर आप पीडीए की दुहाई दे करके और इस बचाव के पक्ष में खड़े हो और फिर दुनिया भर की अनर्गल आलाप करते हो। आपको शर्म आनी चाहिए। आपके ही घर के बहुत ही जिम्मेदार व्यक्ति ने अभी 4 दिन पहले उत्तर प्रदेश की पूर्व सीएम दलित की बेटी माननीय बहन मायावती जी के लिए निकम्मी, निर्लज्ज, न जाने कैसे कैसे अमानवीय शब्दों का इस्तेमाल किया। क्या आप इसकी परिभाषा को स्वीकार करते हैं? मगर अफसोस, आज मैं अपने समाज को फिर वही कहूँगा जो अभी पीछे कई बार मैं रिपीट कर चुका हूँ। आज हमारा जो ये चिंतन शिविर है इसमें तमाम बिंदुओं पर चर्चाएं हुई हैं। राजपूत एकता महासभा संगठन आज भारत के तमाम राजपूत परिवारों के लिए एकीकृत होकर के समाज के विकास, शिक्षा, मेडिसिन, रोजगार, इन तमाम बिंदुओं पर चिंतन कर रहा है। कैसे हमारा समाज सशक्त हो, कैसे हम लोग एकत्रित होकर के एक राय, एक विचार के साथ एक राजपूती विचारधारा को पूरी तरह से मजबूत करें। जो भी हमारे परिवार छोटी छोटी जॉब कर रहे हैं, दवा, मेडिसिन, ब्लड, इन तमाम छोटी छोटी समस्याओं में, ज्वलंतशील समस्याओं का सामना कर रहे, शिक्षा के अभाव में हमारे परिवार के गरीब बच्चों का जो शोषण हो रहा है, ऐसे अनेकों बिंदु हैं जिन पर आज राजपूत एकता महासभा चिंतन शिविर के माध्यम से विचार विमर्श किया गया है, जिसमें हमारे जिला उपाध्यक्ष जी के द्वारा कई ऐसे मशवरे और सलाह दिए गए हैं, उन पर विचार किया जा रहा है। अभिषेक सिंह जी के द्वारा ये एक शहर के अंदर योग आश्रम चलाया जा रहा है। अपने राजपूत वयोवृद्ध युवाओं से मैं आग्रह करूंगा कि आप लोग अभिषेक सिंह राठौर जी से संपर्क करें। जीवन अगर स्वस्थ है तभी हम जीवन की उपलब्धियों को प्राप्त कर सकते हैं। अभिषेक सिंह राठौर जी बहुत कम शुल्क के साथ जीवन को स्वस्थ करने की एक बहुत अच्छी पहल कर रहे हैं। आप लोग जो भी भाई राजपूत इस वीडियो को सुने, देखें, अभिषेक सिंह राठौर से संपर्क करें। वो बहुत कम शुल्क के साथ स्वास्थ्य के लिए तमाम ऐसी जानकारियां, तमाम ऐसी व्यवस्थाएं उपलब्ध करा रहे हैं। और सबसे पहले राजपूत को स्वस्थ होना जरूरी है। स्वास्थ्य अगर हमारा ठीक रहेगा तभी हमारा चित्त सही रहेगा, और जब हमारा चित्त सही होगा तभी हमारा चरित्र सही होगा, और जब हमारा चरित्र सही होगा तभी हम राष्ट्र के नायक बन करके इस राष्ट्र के निर्माण करने में प्रथम पंक्ति पर खड़े होंगे। इसलिए मैं एक बार सभी से आह्वान करता हूँ कि एक एक राजपूत सबसे पहले अपने चरित्र के निर्माण पर विशेष ध्यान दें, और चरित्र निर्माण की प्रथम नींव है स्वास्थ्य। और स्वास्थ्य के वर्धन के लिए एक ही आज के इस कल्चर में आपको योग साधना के द्वारा, योग साधनाएं हमारे पुराने कालखंडों से भी चली आ रही हैं। जैसा कि योगी राज के लिए कहा गया, यम, नियम, संयम, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये 8 विधियां होती हैं
उन्हीं विधियों का प्रयोग अभिषेक सिंह राठौर जी के द्वारा अपने राजपूत समाज के कल्याण के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। धन्यवाद करूंगा मैं अभिषेक सिंह राठौर जी का, जो अपने राजपूत समाज के लिए इतनी कम उम्र में एक बेहद और बड़ी चिंता करके एक बड़ा प्रयोग कर रहे हैं। आज यहाँ समथिंग मैंने आकर के देखा है कि 250 से 300 परिवार इससे लाभान्वित हो रहे हैं। आयुर्वेद मेडिसिन भी अनेकों बीमारियों के लिए इनके द्वारा यहाँ कम शुल्क में उपलब्ध कराया जाता है। तो जो भी हमारी समाज का व्यक्ति सुन पा रहा हो, समझ पा रहा है, तो अभिषेक सिंह राठौर जी से संपर्क करें। आप बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए मैं अपनी बात को यही समाप्त करता हूँ। जय श्री राम, जय माँ भवानी, जय राजपूताना।